ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए वेव्स 2025 के भव्य उद्घाटन पर विशेष रिपोर्ट। देश के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए पहली बार एक ऐतिहासिक अवसर आया है। ये अवसर है पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का। ये समिट भारत की रचनात्मक ताकत को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। ये आयोजन भारत को कंटेंट निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस समिट में कई रचनात्मक उद्योगों और क्षेत्रों पर फोकस किया गया है और इनमें शामिल हैं ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, साउंड और म्यूजिक। इसमें और भी कई अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र शामिल हैं, जैसे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी। वेव्स 2025 4 दिन का एक शिखर सम्मेलन है। इसका टैगलाइन है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। इस समिट में देश विदेश के रचनाकार, स्टार्टअप, उद्योग जगत के प्रमुख लोग और नीति निर्माता एक साथ आ रहे हैं। ये आयोजन एक ऐसा मंच बन रहा है जो फिल्म, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, एआई, ब्रॉडकास्टिंग और नई तकनीकों को साथ जोड़ रहा है। इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें इसलिए भी टिकी हैं कि इस आयोजन में लगभग 100 देशों की भागीदारी हो रही है। 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 1,000 रचनाकार, 300 से अधिक कंपनियां और 350 से अधिक स्टार्टअप इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज से शुरू हुए इस सम्मेलन की गतिविधियों और ताजा जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आदर्श के साथ, जो इस समय मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स के शुरुआती सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश फिल्म निर्माण, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कॉन्सर्ट के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक एनिमेशन बाजार में अपार संभावनाएं हैं और वर्तमान में यह बाजार 4 खरब 30 अरब डॉलर से अधिक का है और अगले दशक में इसके दोगुना होने की संभावनाएं हैं। उन्होंने निवेशकों से केवल प्लेटफॉर्म में नहीं बल्कि लोगों से भी निवेश करने की अपील की। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई में 400 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की जाएगी। उद्घाटन सत्र में मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार MM कीरवानी के साथ श्रेया घोषाल और अन्य प्रमुख गायकों ने प्रस्तुति दी। वहीं भारत में कहानी और कथावाचन के इतिहास को नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसमें महाभारत, अभिज्ञान शकुंतलम से लेकर आज की वर्तमान फिल्म जगत का उल्लेख किया गया। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। वेव्स 2025 का उद्देश्य है भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट के वैश्विक बाजार में अपनी मौजूदगी को और बढ़ाए। इस आयोजन से साल 2029 तक $50 बिलियन का बाजार खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ये भारत को मनोरंजन की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अहम भागीदार बनाएगा। इस समिट का सबसे बड़ा आकर्षण है भारत पवेलियन। इसका क्षेत्रफल 1470 वर्ग मीटर है। ये एक बहुत ही भव्य और विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र है जहां भारत की रचनात्मकता और तकनीकी शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। भारत पवेलियन में भारत की सांस्कृतिक और तकनीकी यात्रा को 4 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। ये 4 भाग हैं श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर्स लीप। भारत पवेलियन के बारे में और जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता आलोक रंजन राय के साथ, जो इस समय जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं। जी आलोक रंजन राय, क्या जानकारी है आपके पास? जैसा कि मेरे साथी आदर्श ने भी बताया कि प्रधानमंत्री ने आज जो सबसे बड़ी बात कही है, एक ऑरेंज इकोनॉमी की बात कही है और इसकी 3 धुरियों की बात की है उन्होंने, कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर। और उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि आप चाहे भारत की किसी भी गली में चले जाएं, वहां एक कहानी है और इसी अंदाज को सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ भारत पवेलियन। और इसकी जो थीम है वो है कला से कोड। तो इसमें आपने बताया जैसा कि 4 इमर्सिव जोन है, श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर्स लीप। श्रुति से शुरुआत करें तो ये मौखिक परंपराएं जो रही हैं हमारी उसको बताता है। कृति लिखित विरासत
को हमारी रेखांकित करता है। दृष्टि जो दृश्यात्मक अभिव्यक्ति है भारत की, उसके बारे में बात करता है। और साथ ही साथ क्रिएटर्स लीप जो आगे भविष्य में कैसे हम अत्याधुनिक तकनीक के साथ अपनी इस स्टोरी टेलिंग को एक वर्ल्ड स्टेज पे कैसे ला सकते हैं, इसको दर्शाता है। तो इस तरह से हम कहें तो ये एक सेलिब्रेशन है भारत की जो स्टोरी टेलिंग की विरासत है उसका, जो यहाँ पे बहुत सारे हमारे गेस्ट वेव समिट में आए हैं उनके सामने ये प्रदर्शन है। इस बार वेव्स समिट में भारत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी कर रहा है। आलोक, मीडिया डायलॉग के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? ये मीडिया डायलॉग जो ग्लोबल मीडिया डायलॉग है यहाँ पर कल होने वाला है और इसमें 25 देशों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके साथ ही विश्व भर के थॉट लीडर्स होंगे, इनोवेटर्स होंगे और साथ ही साथ सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा क्रॉस बॉर्डर आदान प्रदान को और सशक्त बनाने के ऊपर बातचीत होगी, इनोवेशन को प्रोत्साहित करने पर बातचीत होगी और साथ ही साथ सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों के भी ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। जी आलोक, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इस समिट में एक खास आकर्षण है वेव्स बाजार। ये एक वैश्विक ई मार्केट प्लेस है। इसमें लगभग 6000 से ज्यादा खरीदार, 5000 से ज्यादा विक्रेता और 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। और प्रार्थना इस समय हमारे साथ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर से जुड़ गई हैं। जी प्रार्थना, बताइए क्या है ये वेव्स बाजार और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे पूरा? जी विशाल, वेव्स जो है यह वैश्विक सम्मेलन का उद्देश्य भारत को मनोरंजन और डिजिटल नवाचार क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक इसी के अनुरूप यहाँ मुंबई में वेव्स में व्यूइंग रूम वेव्स बाजार स्थापित किया गया है। जो व्यूइंग रूम वेव्स बाजार है उसमें वेव्स बाजार की चुनी हुई 15 परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। इनमें 9 फीचर फिल्में हैं, 2 वृत्त चित्र हैं, 2 लघु फिल्में हैं, 2 वेब सीरीज शामिल हैं। इसमें हिंदी के अलावा भारत की बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में भी हैं और फिल्म प्रोग्रामर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, निवेशक इन फिल्मों को देख सकते हैं, परियोजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विशेष व्यूइंग रूम सॉफ्टवेयर, जहां ये सॉफ्टवेयर जो स्थापित किया गया है यहाँ पे, इससे वो सीधे इन फिल्म निर्माताओं से जुड़ सकते हैं और आगे की इसके बारे में जो उनसे बातचीत करनी है वो आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा वेव्स बाजार में हम ये भी बता दें कि भारत, श्रीलंका, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, जर्मनी, मॉरिशस और यूएई की कुल 100 फिल्में व्यूइंग रूम लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, जो कि यहाँ प्रदर्शित की जा रही हैं। और यहाँ कुछ फिल्में जो हैं वो हमारे भारत के छात्रों ने, यानी कि फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्में भी यहाँ उपलब्ध हैं। समिट में MSME पवेलियन और स्टार्टअप बूथ भी शामिल हैं। ये पवेलियन छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए एक बड़ा अवसर है। यहाँ उन्हें देश और विदेश के बड़े निवेशकों और उद्योगों के विशेषज्ञों से मिलने और बातचीत करने का मौका मिलेगा। स्टार्टअप्स अपने नवाचार, तकनीकी समाधान और रचनात्मक प्रोजेक्ट्स को दुनिया के सामने रख सकेंगे। इस समिट में कुल 42 प्लेनरी सेशंस यानी पूर्ण सत्र, 39 ब्रेकआउट सेशंस यानी विशेष चर्चा सत्र और 32 मास्टर क्लासेस आयोजित की जा रही हैं। इन सत्रों में ब्रॉडकास्टिंग, इंफोटेनमेंट, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी, फिल्म और डिजिटल मीडिया जैसे कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित होने वाले विशेष चर्चा सत्रों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे संवाददाता दीपेंद्र इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। जी दीपेंद्र। देखिए, 4 दिनों तक चलने वाले इस समिट के दौरान जो है आज मनोरंजन जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने जो है पैनल डिस्कशन में भाग लिया। लेजेंड्स एंड लेगेसी, द स्टोरी दैट सेव्ड इंडिया सोल विषय पर आधारित पैनल डिस्कशन में हेमा मालिनी, चिरंजीवी, मोहनलाल और अक्षय कुमार ने अपने विचार साझा किए। वहीं द जर्नी फ्रॉम आउटसाइडर टू रूलर विषय पर आधारित पैनल डिस्कशन में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और करण जौहर ने भाग लिया। चर्चा में भाग लेते हुए शाहरुख खान ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का उसका टैलेंट ही उसे आगे ले जाता है। उन्होंने कहा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां से हैं। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग इन द एज ऑफ AI विषय पर आधारित पैनल डिस्कशन में शेखर कपूर ने भाग लिया। यूट्यूब के CEO नील मोहन ने कहा कि पिछले 3 साल में यूट्यूब ने जो है इंडियन क्रिएटर्स को लगभग 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं।
वहीं बिल्डिंग द नेक्स्ट ग्लोबल एंटरटेनमेंट रिवॉल्यूशन फ्रॉम इंडिया सत्र को संबोधित करते हुए जो जाने माने भारतीय उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व में मनोरंजन उद्योग का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के पास मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं टैलेंट बियॉन्ड बॉर्डर विषय पर आधारित इंटरैक्टिव सेशन में अल्लू अर्जुन ने कहा कि किसी भी कलाकार के लिए जो है फिटनेस बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि काम के दौरान वो भी अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। तो 4 दिनों तक चलने वाले समिट में आज जो है कई सारे पैनल डिस्कशंस हुए, जिसमें जो है मनोरंजन मीडिया उद्योग पर काफी चर्चा की गई है, गहन चर्चा की गई। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र। वेव्स 2025 केवल एक सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मंच है जो मीडिया, तकनीक और रचनात्मकता को जोड़ता है। ये समिट एक अवसर है सीखने का, जुड़ने का और कुछ नया रचने का। ये समिट सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के रचनात्मक क्षेत्र को दुनिया से जोड़ने का सेतु है। ये उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो मीडिया और डिजिटल तकनीक के जरिए कुछ नया करना चाहते हैं। यहाँ उन्हें न सिर्फ सीखने का मौका मिल रहा है, बल्कि दुनिया भर के विशेषज्ञों से जुड़ने का अवसर भी मिल रहा है। आइए फिल्म और मनोरंजन जगत की कुछ हस्तियों को सुनते हैं जिन्होंने वेव्स को लेकर अपनी बातें रखी हैं। जाने माने फिल्म निर्देशक और लेखक मधुर भंडारकर कहते हैं, I think it's one of the biggest over here, and I'm very happy to meet film fraternity across the globe. And I think this is a great initiative by the government, by Narendra Modi ji, to facilitate such a thing, where you will get so much of knowledge and so much of learning experience over here, and connecting with creators, connected with country. I think absolutely I'm so looking forward to be over here. वेव्स सम्मेलन पर मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने क्या कहा, सुनते हैं। Waves is India's bold step onto the world stage, a signal that our creative economy is not just thriving, but ready to lead. Going global for me always was about showing the world the extraordinary depth of India's talent, creativity and ambition. And today Waves is doing exactly that, thanks to the vision of our esteemed Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and the incredible support of the various ministries working to give media, entertainment and the creator economy the true industry recognition that it deserves. This summit brings together over 10,000 delegates, 1,000 creators, 300 companies, 350 startups and leaders from over 90 countries, all under one roof. For the first time, India's diverse industries from cinema to gaming to tech are all coming together, and not in silos, but as one powerful voice. We are showcasing the best of our heritage, our innovation and our creative spirit to the world. Waves is a bridge from our timeless storytelling traditions to the future of global entertainment. From craft to commerce, from imagination to enterprise. India has always had the talent and the culture. Now we have the platform. What we build here won't just impact today, it'll inspire new generations tomorrow. India's moment isn't coming, it's already here. आइए सुनते हैं प्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खान को। I think it's a fantastic platform. It's a wonderful initiative by the Prime Minister, by the IB Ministry, by FICCI, by everybody involved. I'm very excited. The thing is connectivity. Connect not only internationally, but even our country, to connect the dots between North, South and all these. If we can work together, we have so many wonderful stories to tell. I think we have the best stories in the world to tell. And our film industry is so popular internationally. And we have so much love, and I would like to see it go to the next level. And this is a wonderful platform for that. वेव्स 2025 ये साबित कर रहा है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि कंटेंट और तकनीक का निर्माता भी बन चुका है। ये आयोजन भारत के आत्मविश्वास और नवाचार की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने लाकर रखने का एक मंच है। जिस तरह से इस समिट में टेक्नोलॉजी और रचनात्मकता का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है, चाहे वो गेमिंग हो, फिल्म निर्माण हो या फिर सोशल मीडिया, उससे भारत के युवाओं के नए प्रयोग सामने आ सकेंगे। वेव्स जैसे आयोजन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान कर रहे हैं, जहां वे अपने विचार और काम पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे वेव्स 2025 के भव्य उद्घाटन पर विशेष रिपोर्ट। आलेख था आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति का और प्रस्तुतकर्ता थे विशाल शर्मा और आकर्षिता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।